नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ज्वेलरी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर हम करने जा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस से ठीक पहले आपके लिए सोने में किस तरह से खरीदारी का मौका होगा और धनतेरस से ठीक पहले बाजार का मूड माहौल कैसा है। अलग अलग शहरों से हमारे साथ ज्वेलर इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 5 ज्वेलर देश के अलग अलग शहरों से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं और जो आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त धनतेरस को लेकर क्या मूड माहौल है, किस तरह की हलचल है, किस तरह की डिमांड रह सकती है और आपको अपने स्तर से क्या तैयारी करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तानिया रस्तोगी, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अशोक वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्वेलर हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। योगेश सिंगल साहब हैं, द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ रत्नेश अग्रवाल होंगे, प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश रिटेल एसोसिएशन के ज्वेलर हैं, लखनऊ से होंगे। और अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास शो में। तो पहला सवाल अजय केडिया जी आपसे, और आपसे पहला सवाल इसलिए क्योंकि आप देखिए बड़ा अच्छा मौका है, कल धनतेरस है और धनतेरस से ठीक पहले गोल्ड के दाम गिर गए हैं। ये मौका भी है, दस्तूर भी है, 50,000 के नीचे गोल्ड का भाव आ गया है सर। तो आप जरा बताइए कि क्या अभी 5-6 घंटे का ट्रेड बचा हुआ है, कुछ और सस्ता होने की उम्मीद है गोल्ड आज? नमस्कार मित्र जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। डेफिनेटली धनतेरस और दिवाली एक ऐसा मौका है जी ना, डेफिनेटली लेते हैं। और आज 50,000 के नीचे सोना जरूर आया और अगर पिछले 4-5 महीने आता जरूर है पर टिकता नहीं है। तो जो लोगों को लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। तान्या जी, अब मैं आपके पास आता हूँ, आप लखनऊ में इस वक्त हैं। आप जरा बताइए कि क्या सेंटीमेंट आप इस वक्त देख रही हैं कंज्यूमर का, और आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या कल आप लोग भीड़ संभाल पाएंगी डिमांड को देखते हुए दुकानों पर? नहीं, बिल्कुल बहुत सीजन का इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं रहे हैं लास्ट कुछ इयर्स, बट जो इस साल का हम लोग जो मार्केट देखते हैं वॉक इन, मतलब जो चलता अभी टाइम से देख रहे हैं, खरमास में भी अच्छी वॉक इन थी। भाव कम होने की वजह से कस्टमर के अंदर क्यूरोसिटी थी कि होल्ड कर लें, और वो बहुत अच्छा अंदेशा है हमारा धनतेरस का। आज भी बहुत क्यूरोसिटी है, बहुत वॉक इन है कि कल का भाव फिक्स कर लें अभी, क्योंकि अच्छा भाव गिरा हुआ है। ये काफी लकी है हम लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और तैयारी भी सारे ज्वेलर्स ने पूरा कंट्री ओवर, नॉट ओनली रीजन वाइज, कंट्री ओवर सबने काफी तैयारी करी है इस टाइम। तो बहुत एक्साइटेड है, लेट्स सी, आई होप इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड धनतेरस। ओके, ठीक है। अब योगेश जी, आप जरा बताएं सर, दिल्ली का मार्केट का मूड माहौल कैसा है? क्या दिल्ली में भी इस वक्त आप वही देख पा रहे हैं जो तान्या जी लखनऊ में देख रही हैं? जी मृत्युंजय जी नमस्कार, और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो तान्या जी देख रही है वो पूरा देश देख रहा है। पूरा देश 2 साल बाद बिना मास्क के खरीदारी कर रहा है और बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ था कोरोना काल में। तो अब लोग जीना चाहते हैं खुल के और परचेजिंग करना चाहते हैं, त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसमें भाव भी सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए भाव 51,500 रुपये है। हालांकि ये पिछली दिवाली पे 2,000 रुपये कम था, लेकिन फिर भी खरीदारी खूब जम के हो रही है इसमें। और इस लेवल पे कोई भी नुकसान नहीं है खरीदारी करने का, भले ही भाव गिरे तो भी जो है ना, इस भाव में कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपको भी ये उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छी डिमांड रहेगी और सेंटीमेंट बहुत बेहतर आप लोग बता रहे हैं, दाम भी कुछ कम हो गए हैं। हमारे साथ रत्नेश अग्रवाल भी हैं, ज्वेलर हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट भी हैं उत्तर प्रदेश रिटेल एसोसिएशन के। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, क्या सिचुएशन है, क्योंकि दाम तो 50,000 के आसपास हैं और हालांकि पिछली दिवाली के मुकाबले 5-6% ज़्यादा है दाम। क्या आपको लगता है कि इस बार बहुत अच्छी डिमांड रहने वाली है? आप क्या फील कर रहे हैं? रत्नेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलें। पिछली बार से इस बार भाव जरूर तेज हैं, लेकिन ग्राहकों का उत्साह उतना ही देखने को मिल रहा है। अच्छा। और
भाव जो 200 रुपए आज भाव कम हुए हैं, उससे ग्राहकों के लिए फायदे का भी सौदा है और ग्राहकों ने आज बुकिंग भी जम के कराई है मार्केट के अंदर। और पिछली दीपावली की अपेक्षा इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 10 से 15% बिक्री और अधिक मिलने की। अच्छा, तो आज भी भीड़ है क्या? धनतेरस तो कल है, आज भीड़ है या कल के इंतजार में हैं लोग? देखिए सर, पिछले हर साल धनतेरस वाले दिन अत्यधिक भीड़ होती है मार्केट के अंदर, तो जो भी समझदार ग्राहक हैं वो पहले से ही सामान अलग करा करके बुकिंग करा लेते हैं ताकि उनको भीड़ में परेशानी ना हो। ओके, तो मार्केट मतलब में आज भी कल की ही तरह भीड़ है, जैसे धनतेरस पे भीड़ होती है मार्केट में आज भी उसी तरीके से भीड़ है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कल के लिए लोग आज बुकिंग भी करा रहे हैं, ये भी अच्छी बात। और धनतेरस का दिन इस बार बड़ा अच्छा है क्योंकि आप देखिए कि शनिवार के दिन धनतेरस है, ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है शनिवार को, तो ये भी एक अच्छा मौका है कि दिन भर आपके लिए पूरा वक्त रहेगा शॉपिंग करने का। चलिए, तो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई का हाल हमने पहले आपको बताया ही है। इन सब जगहों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि इस बार डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। अब थोड़ा और शहरों का जायजा लेते हैं, मूड माहौल जानते हैं। पटना से हमारे साथ अशोक वर्मा जुड़ रहे हैं, ज्वेलर हैं। अशोक जी, बिहार का क्या सिचुएशन है? क्योंकि वहाँ तो इस बार मानसून भी कमज़ोर रहा है, खेती भी ठीक नहीं हुई है। क्या उसका कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट धनतेरस पे आप देख रहे हैं डिमांड के ऊपर, या आपको लगता है कि नहीं, धनतेरस पर वहाँ भी बहुत बाहर रहेगी, दिल्ली की तरह, मुंबई की तरह, लखनऊ की तरह? पहले तो मृत्युंजय जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ मृत्युंजय जी, इस बार बिहार का भी मार्केट किसी से अलग नहीं है और बहुत ही अच्छा मार्केट है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल के समय में लोगों ने अपनी परचेजिंग नहीं की है। इस बार भगवान की दया से कहीं कोई प्रकोप नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर उत्साह देखा गया है। पिछले साल की अपेक्षा गोल्ड का मार्केट तेज होने के बावजूद भी लोगों में उत्साह है और लोगों ने अपने अपने ऑर्डर्स काफी बुक किए हुए हैं और आने वाला धनतेरस हम लोगों का बहुत अच्छा। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भी कम जो बारिश हुई, कम हुई पहले, बाद में बेमौसम बारिश हुई, उसका कह रहे हैं कि आप ओवरऑल कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है नहीं, लोगों में उत्साह है ज्वेलरी को लेकर, गोल्ड को लेकर। अब अजय जी आप बताइए सर, बड़ा उत्साह है लोगों में कि खरीदेंगे ज्वेलरी, तो आप जरा 5-6 घंटे में कुछ और दाम कम करा सकते हैं क्या? दाम कुछ कम होने वाले हैं क्या गोल्ड के? और बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। मृत्युंजय जी, केडिया जी, 2020 के बाद 2020 में हमने देखा था कि लॉकडाउन के चलते कोई बाइंग नहीं कर पाए, पर 2021 के अंदर हमने 1000 टन का सोने का रिपोर्ट देखा है, जो बता देता है कि डोमेस्टिक में इंडिया में जो सोने की चिड़िया बोलते हैं हम, तो वो इसलिए है। 2022 में मुझे लगता है कि अब कोरोना का बिल्कुल कोई डर नहीं है, रिसेशन का फियर ग्लोबल मार्केट पे है, बट डोमेस्टिक मार्केट पे एक चहल पहल ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस 50 के नीचे होल्ड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो 2022 से दबाव जरूर डाला था, बट अब धीरे धीरे एस्टिमेट कम होते जा रहे हैं कि 2023 में आगे जाके इंटरेस्ट रेट होल्ड हो जाएंगे और रुक जाएंगे, जो अभी डर था। तो मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन कंसर्न, रिसेशन फियर, ये सारे फैक्टर है जो गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। मैं एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, 2008 में भी जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पहले मैंने सोने में गिरावट थी, बट उसके बाद जो सोने में तेजी आई, हम जानते हैं कि $680 से $1920 तक सोने में एक छलांग आई थी, जो अगले 2-3 साल तक चला। ऐसा ही कुछ माहौल इस बार भी रहेगा, तो मैं काफी बुलिश हूं। 50 के नीचे सोना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट लेके चलिए, अगला 1 साल सोने के लिए काफी अच्छा रहना है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, एक लॉजिकल, तार्किक रूप से भी आपके लिए गोल्ड खरीदने का मौका है। जो बात अजय जी आपको बता रहे हैं कि टोकन तो ठीक है कि दस्तूर है कि आप धनतेरस पर गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन आप सिर्फ टोकन बाइंग ना करें, आप इन्वेस्टमेंट की लंबी चौड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। अजय जी कह रहे हैं कि आपको 1 साल में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। हमने आपको दिल्ली का मूड माहौल बताया, कोलकाता का बताया, लखनऊ का बताया, पटना का बताया। अब आपको बताते हैं कि कोलकाता, जो कि ज्वेलरी का एक बड़ा मार्केट है, कोलकाता का सेंटिमेंट इस वक्त क्या है, कोलकाता का मूड माहौल क्या है। और कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सेनको गोल्ड के एमडी शुभंकर सेन साहब जुड़ रहे हैं। शुभंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोलकाता का मार्केट इस वक्त कैसा है सर? क्या सज धज के तैयार है धनतेरस के स्वागत के लिए? वहां पर सेंटिमेंट क्या देख रहे हैं आप, डिमांड को लेकर, बाइंग को लेकर? यहाँ पे सेंटिमेंट अगर देखा जाए तो कोलकाता में कस्टमर्स ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड है
धनतेरस का मूड पॉजिटिव है। स्टोर्स में फुटफॉल्स बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना चालू हो गया और हम लोग जो देख रहे हैं कि फुटफॉल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार फुटफॉल्स बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए, मगर कस्टमर्स का जो खरीदने का पावर है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा। लोग अगर लास्ट ईयर ज्यादा खरीद पा रहे थे एक कस्टमर, उनका बजट थोड़ा कम हो गया मगर कस्टमर्स बढ़ गए। बट और ये जो पिकअप है मार्केट का, वो पिकअप अगर धनतेरस और नवरात्रि में एक लेवल का सेल्स हुआ था, फिर मार्केट थोड़ा स्लो हो गया था। कस्टमर्स को लग रहा था कि प्राइस थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस एक फॉलिंग ट्रेंड में था, बट रूपी वीक हो गया। तो ओवरऑल इंडिया में आज का दिन जो प्राइस देख रहा है, आई थिंक कस्टमर समझ लिए कि अभी और वेट नहीं करेंगे और लास्ट 7 दिन हो गए, कस्टमर्स निकल पड़े। शादी का जो मौसम भी आ रहा है, शादी का सीजन आ रहा है नेक्स्ट मंथ से, तो उसके लिए भी बाइंग चालू हो गया है और अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लास्ट ईयर के तुलना में मार्जिनली एक थोड़ा बहुत सब इंडस्ट्री के लिए एक मार्जिनल ग्रोथ मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप करेंगे एक मार्जिनल ग्रोथ यहाँ पर दिखेगा। एक बात और शुभंकर से जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि थोड़ा सा जो लोगों का परचेजिंग पावर है वो कम हुआ है, तो इसका क्या इंडिकेशन माना जाए? क्या ऐसे में आपको लगता है कि ठीक है अभी धनतेरस पे तो बाइंग हो जाएगी, लेकिन आगे इसमें कुछ कमी हम देखेंगे क्या? आगे में कमी देखेंगे मतलब देखिए, ग्लोबल रिसेशन में जो वर्ल्ड वाइड एक स्लो डाउन चल रहा है, तो इंडिया में उतना इम्पैक्ट अभी तक दिखा नहीं है। हम लोग के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया है। बट आई थिंक दैट ओवरऑल मार्केट देखा जाए 1 महीना 2 महीने के लिए, जैसे विंटर आ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रशिया यूक्रेन वॉर का जो सिचुएशन होगा, उससे अगर थोड़ा मूड सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा खराब हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखे अपना पॉपुलेशन, अपना पावर, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो रहा है, तो आई थिंक इंडिया के ऊपर बहुत भरोसा पूरा वर्ल्ड कर रहा है और उतना नेगेटिव होना नहीं चाहिए इंडिया। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। तान्या जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। अब आप जरा लखनऊ के जो कंज्यूमर हैं उनको तो बताइए ही, देश के बाकी हिस्सों में जो कंज्यूमर इस वक्त आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको जरा कुछ टिप दीजिए मैम, कल कैसे खरीदें ताकि सस्ता गोल्ड मिले। कुछ आप लोगों के जरिए कुछ ऐसी बात आप बताएं जिससे थोड़ा फायदा हो कल परचेज करने में। देखिए, सोना अभी तो जो भी खरीदेगा ना, जैसे अभी बताया आपके यहाँ कि हाँ, थोड़ा कुछ महीने हम लोग जरूर देखते हैं कि लो है, बाकी सोने में अभी जिसने इस भाव पे खरीद लिया फिर वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो पहले ही आपको जो भाव पे ले रहे हैं कस्टमर्स को मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि बहुत अच्छा भाव है, ये बाइंग भाव है। अच्छा। और बहुत लकी है कि कई टाइम से जो वेट कर रहे थे ये इसी टाइम पे मिल गया। बाकी चीजें हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए कि आप ज्यादातर लोग इस टाइम पे मेकिंग वगैरह में बहुत अच्छा नेगोशिएशन दे रहे हैं। ठीक है। तो मेकिंग को चेक करें अपनी जी, देखें कि मशीन मेड होता है वो अलग सस्ता होता है, जो हाथ की नक्काशी का होता है वो महंगा होता है। तो जाएं तो अपनी ज्वेलरी पसंद करके जरूर पूछे कि ये कौन से टाइप का ज्वेलरी है, किस टाइप की मेकिंग है। उससे आपको 6% से लेके 25% तक का फर्क होता है, स्पैन होता है मेकिंग में, तो उतना फर्क आप देख सकते हैं। भाव जरूर चेक करें। इंडिया में कोई भी स्टैंडर्ड भाव नहीं है, अलग अलग लोकल एसोसिएशन भाव फिक्स करते हैं। तो आप अपने यहाँ 3-4 दुकानों पे जरूर चेक कर लें कि क्या रह रहा है। आप एक्सचेंज जो कर रहे हैं, जहां से खरीदा था या तो वहीं पर एक्सचेंज करें या वहीं पर सेल करें, तो आपको अच्छा भाव मिलेगा। ये ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण सुझाव, यस, ये कुछ आपने महत्वपूर्ण टिप दिए हैं जिससे आप अच्छी बाइंग कल कर सकते हैं। अजय जी, बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में सर, आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए कल क्या खरीदना चाहिए, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या ज्वेलरी? 30 सेकंड में सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो गोल्ड सोवनियर बॉन्ड सबसे प्रिफर्ड है, लेकिन गोल्ड अगर हम पहनते हैं तो ज्यादा अच्छा है, गली को आप प्रिफर कीजिए। अच्छा, बिल्कुल ज्वेलरी को प्रीफर कीजिए। अशोक जी, आप बताएं सर, गोल्ड क्वाइन खरीदना हो अगर कल के दिन तो क्या सावधानी बरतें? 2 ऐसी बात जो आप गोल्ड क्वाइन के बारे में बताना चाहते हो संक्षेप में सर। अशोक, आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट कर लें अशोक जी। नहीं सर, म्यूट नहीं है। हाँ, आप बोलें सर, सुन रहा हूँ। अब ठीक है? हाँ बोलें सर जी। जो गोल्ड कॉइन के बारे में है, वो सभी दुकानदार अपने अपनी ब्रांडिंग करके अपना जो है प्योरिटी के हिसाब से अपना माल बेच रहे हैं। ठीक है। तो बेहतर ये है कि उनकी दुकान का ब्रांडिंग किया हुआ आप जो है माल खरीदेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा।
हाँ बिल्कुल, ये इसको आप ध्यान में रखें। अब जरा हाँ, उसमें आपको कहीं भी चीटिंग नहीं हो सकती। राइट, योगेश जी आप बताएं आप लोग क्या ऑफर दे रहे हैं, और मतलब कंज्यूमर जब कल निकलेंगे घर से तो उनका अट्रैक्शन पॉइंट क्या होगा कल? देखिए, मैं तो यही कहूंगा ग्राहकों को कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े, कोई ऑफर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सोने का भाव और उसकी शुद्धता, दो चीज पे ध्यान रखनी चाहिए कि सोने की शुद्धता सही है या नहीं, कहीं कोई ठगी तो नहीं हो रही है हॉलमार्क के नाम पे, और उसका पक्का बिल जरूर लेना चाहिए। अपना फोकस सीधा है कि माल की शुद्धता पर बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी कुछ मामले चिटपुट ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि ग्राहक का शोषण हो जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े, तो सस्ते के चक्कर ठीक है, लेकिन हाँ जो बातें आपने मतलब आप लोगों ने बताई हैं वो बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप भाव का पता कर लें, हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें, ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ और बाकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। हॉलमार्क तो खरीदें ही, किसी जान पहचान या कोई जो स्थानीय जो रिपूटेड ज्वेलर हैं उनके पास जाएं, और गोल्ड कॉइन भी आप ले सकते हैं, ज्वेलरी भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक। तो बहुत सारे मौके हैं, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अजय जी ने भी ये राय आपको दी है कि अगर आप निवेश करते हैं गोल्ड में तो आपको अगली दिवाली तक अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। बहुत शुक्रिया तानिया जी आपका, अजय जी आपका, अशोक वर्मा जी आपका, योगेश सिंघल जी आपका, और रत्नेश जी आपका, और शुभंकर सेन साहब आपका हमारे साथ आज की इस बड़ी कवरेज में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।